दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिस्ट्री यानी कि कक्षा 10वीं के इतिहास में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इसी वीडियो से आएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये क्लास 10 के हिस्ट्री का प्रथम वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से रहेगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्या करा है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि गैरीबाल्टी का पेशा क्या था। ऑप्शन ए सिपाही या फिर किसान, और ऑप्शन सी है जमींदार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नाविक। तो दोस्तों गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका, और ऑप्शन सी है यूरोप, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों ये इटली एवं जर्मनी वर्तमान में जो है ना यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, और ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल सेना या फिर कार्बोनरी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है फिलिक हिटारिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ डायट। तो दोस्तों मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या कराए कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया इंग्लैंड या फिर रूस, और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है प्रसा। तो दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना ऑस्ट्रेलिया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कराए कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लुई 18वां या फिर नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन सी है नेपोलियन द्वितीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया बिस्मार्क। तो दोस्तों जर्मन राज्य का निर्माण जो किए थे ना कौन किए थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काउंट काबुर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्ति किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया सेनापति, या फिर ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, और ऑप्शन सी में आपका दिया प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गृह मंत्री। तो दोस्तों काउंट काबुर को विक्टर एमेन्युअल ने जो है ना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रसा राज्य द्वारा स्थापित जालवेरिन एक संस्था थी। तो दोस्तों परसा राज्य द्वारा स्थापित जालवेरिन जो है ना व्यापारियों की संस्था थी। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा व्यापारियों की संस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया तुर्की या फिर यूनान, और ऑप्शन सी हंगरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पोलैंड। तो दोस्तों 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था ना तुर्की देश के साथ हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों प्रश्न ये करा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1864 में या फिर 1866 में, और ऑप्शन सी है 1870 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1871 में। तो दोस्तों ये फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना 1871 ईस्वी में हुई थी। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कराए कि रक्त एवं लोह की नीति
का अवलंबन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मेजिनी, या फिर हिटलर, और ऑप्शन सी है बिस्मार्क, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विलियम प्रथम। तो दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था ना, किसने किया था अवलंबन? बिस्मार्क ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था ना, वो आपका कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया पीने का बर्तन, या फिर पानी रखने का मिट्टी का पात्र, और ऑप्शन सी रूस का सामंत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रूस का सम्राट। तो दोस्तों रूस में जो जार का अर्थ होता है ना, रूस का सम्राट होता है, यानी कि रूस का राजा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस वीडियो में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से देखने को मिलेगा, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छे तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो दोस्तों प्रश्न ये कहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया रूस में, या फिर जापान में, और ऑप्शन सी इटली में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चीन में। तो दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना रूस में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लुई कला, या फिर सेठ साइमन, और ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रॉबर्ट ओवेन। तो दोस्तों यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो दोस्तों ये वार एंड पीस जो है ना कार्ल मार्क्स, या फिर टोल्स्टॉय, या फिर दोस्तोवस्की, और ऑप्शन डी में आपका दिया एंजल्स। तो दोस्तों ये वार एंड पीस जो है ना टोल्स्टॉय की रचना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो है ना नवंबर के महीने में 1917 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल सेना का गठन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्ल मार्क्स, या फिर स्टालिन, और ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की, और ऑप्शन डी में आपका दिया केरेंस्की। तो दोस्तों ये लाल सेना का जो गठन किया था ना ट्रॉट्स्की ने किया था। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट MBBA प्रश्न है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना। आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। एक एक क्वेश्चन को याद कर लेते ना तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, 480 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना 1924 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि ब्रेट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ब्रेट लिटोवस की जो संधि हुई थी ना किन देशों के बीच हुई थी? दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया रूस इटली, या फिर रूस और फ्रांस, और ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रूस और जर्मनी। तो दोस्तों ये ब्रेट लिटोवस की जो संधि हुई थी ना रूस और जर्मनी देश के बीच में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है ना कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया इंग्लैंड, या फिर फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया डच। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है ना पुर्तगाली थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया फ्रांसीसी, या फिर शासक वर्ग, और ऑप्शन सी कॉलोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया जनरल। तो दोस्तों हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को जो है ना क्या कहे जाते थे, कॉलोन कहे जाते थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नरोत्तम सिन्हाणु कहाँ के शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम के, या फिर लाओस के, और ऑप्शन सी है थाईलैंड के, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कंबोडिया के। तो दोस्तों नरोत्तम सिन्हाणु जो है ना कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से देखने को मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, यानी कि ये किसने लिखा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हो ची मिन, या फिर फान बोई चाओ, ऑप्शन सी है कुआंग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तिरियो। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की जो लेखक है ना फान बोई चाओ है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता को जो है ना हम लोग जेनेवा समझौता के नाम से जानते हैं, या फिर हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, और ऑप्शन सी है पेरिस समझौता, या फिर धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो दोस्तों मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था ना उस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट क्या कराए कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया रसियल, या फिर हो ची मिन, और ऑप्शन सी है नरोत्तम सिन्हाणु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रूसो। तो दोस्तों ये रसियल जो है ना दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे ना कौन थे, निक्सन थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्रांतिकारी, या फिर धार्मिक, और ऑप्शन सी है समाजवादी समर्थक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्रांतिकारी धार्मिक। तो दोस्तों ये हुआ आंदोलन जो है ना क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जेनेवा समझौता जो हुआ था ना कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम लोग हिस्ट्री के काफी महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख चुके हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके याद कर लेना। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना और उसको रिवीजन करते हुए रहना है ताकि आप नहीं भूले। तो दोस्तों एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न यह कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया इटली, या फिर यूनान, या फिर स्पेन, और ऑप्शन डी में आपका दिया रोम। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में
480 प्लस मार्क्स ला सके। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।